हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो बायोलॉजी से होगा पीसीआर। पीसीआर जो कि एक महत्वपूर्ण सेशन है जो कि हर साल पूछता है कि पीसीआर किसे कहते हैं। जो मैंने मॉडल पेपर दिखाए थे उनमें कई जगह पर पीसीआर पूछा था, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। ये एग्ज़ाम का टाइम है। आज से 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है और आज से 2 दिन बाद 2 दिन पहले ये टॉपिक पढ़ाने का मतलब आप समझते हो कि टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, इसलिए इसको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। पीसीआर से पहले मैंने जो एक वीडियो अपलोड करी है जिसको कहते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की भी वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप जाकर देख सकते हैं स्टडी सीबीएल क्लासेस पर अपने इस चैनल पर। और ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। और पीसीआर भी मानिए तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, दोनों देख सकते हैं। लेकिन पीसीआर सबसे ज़्यादा क्लास 12th के बायोलॉजी के छात्रों के लिए है और साथ ही साथ 10th के भी विद्यार्थी इसे देख सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ जाता है। पीसीआर किसे कहते हैं? बच्चे कहते हैं पीसीआर तो सर जी पढ़ाए नहीं हैं, लेकिन फिर भी देखिएगा पीसीआर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो समझते हैं पीसीआर। पीसीआर को कहते हैं, इसका पूरा नाम है पी से पॉलीमेरेज और सी से चेन होता है और श्रृंखला और अभिक्रिया, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन कहते हैं इसे। और आइए जानते हैं इसकी पूरी की पूरी थ्योरी के बारे में कि इसकी खोज किसने करी थी, कब करी थी। देखिएगा, कैरी मुलिस द्वारा पीसीआर का उपयोग 1983 ईस्वी में किया गया। कैरी मुलिस द्वारा जो है पीसीआर का उपयोग कब किया गया था? 1983 ईस्वी में किया गया था। इसलिए इनको 1913 ईस्वी में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 1983 में इसके द्वारा जो है, यहाँ पर जो है ये गलत लिखा है, सन नहीं सही है। 1983 में इनको जो है इनके द्वारा पीसीआर का प्रयोग किया गया, सही है। 83 में है ना, और 93 में जो है इन्हें क्या किया, 10 साल बाद नोबेल पुरस्कार मिला इस खोज के लिए। पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन एक पात्रे डीएनए प्रवर्धन तकनीकी है। इन विट्रो डीएनए करा की एम्प्लीकेशन टेक्निक है। इसके द्वारा किसी भी जीन वांछित डीएनए के लाखों प्रतियां कुछ ही समय में संश्लेषित की जा सकती हैं। मतलब डीएनए प्रतिलिपियों जैसे अनेक प्रतिलिपियां कुछ ही समय में तैयार की जा सकती हैं। इसमें विशेष डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम जैसे टैग पॉलीमेरेज एंजाइम कहा जाता है जो इस्तेमाल होते हैं। ये एंजाइम कुछ ही समय में जो है डीएनए की लाखों प्रतियां बनाकर तैयार कर देते हैं। यहाँ पात्रे डीएनए का अर्थ है, अगर पात्रे डीएनए कहता है तो इसका पात्रे डीएनए प्रवर्धन का अर्थ है जीव के शरीर के बाहर किसी पात्र जैसे परख नली में, पेट्री डिश में किसी भी स्थान पर एक डीएनए से उसकी बहुत सारी प्रतिलिपियां तैयार करना है। यानी जीव के शरीर से डीएनए खंडों को निकाल करके फिर जो है किसी परख नली में या किसी अन्य जो है बर्तन में रख कर जो है क्या करना, उसकी अनेक प्रतिलिपियां तैयार कर लेना। उसकी अनेक प्रतिलिपियां तैयार करना ही क्या कहलाता है? डीएनए पॉलीमेरेज कहलाता है। और पात्रे का मतलब होता है कि घटकों को बाहर रखकर जो है तैयार करना। पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया के घटक, उम्मीद करता हूँ समझ में बेहतर आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, अभी तुरंत लाइक कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस समय जो वीडियो आ रही है ना, वो डायरेक्टली आपके बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन तुरंत आ जाएंगे। और अगर तो आप कहेंगे कि ये तो टॉपिक सर जी ने पढ़ाया था, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप बहुत पछताएंगे, ये पहले बता दे रहे हैं हम। चलिए देखते हैं। करा कि अगली हेडिंग है कि पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ पीसीआर, पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया के घटक। कौन कौन से घटक है? सबसे पहले है नंबर 1 पर लक्ष्य डीएनए, टारगेट डीएनए। वांछित डीएनए जिसमें प्रवर्धन के लिए आवश्यक अनुक्रम होते हैं उसे लक्ष्य डीएनए कहते हैं। यानी जिस डीएनए को सही से निकाला जाता है, जिसे चुना जाता है, उसे क्या कहते हैं? लक्ष्य डीएनए कहते हैं। नंबर 2 है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स प्राइमर, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स प्राइमर कहते हैं इसे, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स प्राइमर। ये क्या है कि डीएनए के दोनों दो रज्जुक होते हैं, रज्जु को 3 डैश सिरे पर जुड़कर प्रतिलिपिकरण की शुरुआत करते हैं।
डीएनए में जो है एक जो कुंडली होती है वो 5' होती है और एक कुंडली 3' होती है। तो यहाँ पे डीएनए के दोनों रज्जु को 3' के सिरे जुड़कर प्रतिलिपिकरण की शुरुआत करते हैं, मतलब वैसा ही जो है डीएनए बनाते हैं। तो ये डीएनए बनाने का काम जो है 3' जो है 3' आप कह सकते हैं कि कुंडलियाँ करती हैं। टैग पॉलीमरेज क्या है? टैग पॉलीमरेज अभी नाम आया था, टैग पॉलीमरेज यह एक ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो डीएनटीपी का उपयोग करके डीएनए के नए रज्जुकों का संश्लेषण करता है। यही तेजी से नए रज्जुकों को, डीएनए की नई श्रृंखलाओं को, कुंडलियों को तेजी से बनाता है। इसको थर्मस और इक्विटस, जिसको हम थर्मस इक्विटस जीवाणु द्वारा प्राप्त करते हैं। यानी कह सकते हैं कि हम जो है टैग डीएनए को जो है कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? थर्मस इक्विटस नामक जीवाणु से प्राप्त कर सकते हैं। और ये जीवाणु जो है क्या करता है, थोड़े ही समय में डीएनए की अनेक प्रतिलिपियां बनाकर तैयार कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है थर्मोटोगा मैटेरिमामा से टीएम में डीएनए पॉलीमरेज तथा पायरोकोकस फ्यूरियस पीएफयू डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त किया जाता है। इनका उपयोग पीसीआर में किया जा सकता है। ठीक है, ये जीवाणुओं से ही जो है ये डीएनए खंड प्राप्त होते हैं और उनका इस्तेमाल हम पीसीआर में करते हैं। जिसमें चौथा है 4 है डीएनटीपी। डीएनटीपी डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स इसका पूरा नाम है, का उपयोग करके डीएनए संश्लेषण किया जाता है। यानी डीएनए संश्लेषण मतलब डीएनए को बनाया जाता है और ये 4 प्रकार के होते हैं। यानी डीएनटीपी का उपयोग करके ही क्या किया जाता है, डीएनए के अनेक जो है खंड, आप कह सकते हैं कि डीएनए की अनेक प्रतिलिपियां तैयार की जा सकती हैं और जो है डीएनए का संश्लेषण किया जा सकता है। और ये 4 प्रकार के होते हैं, यानी डीएनटीपी 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है डीएटीपी होता है, दूसरा डीजीटीपी होता है, तीसरा डीटीटीपी होता है और चौथा जो है डीसीटीपी होता है। ठीक है, ये 4 प्रकार के जो है डीएनटीपी होते हैं। और उसके बाद 5वां पॉइंट है Mg2+ आयन, करा कि ये पॉलीमरेज एंजाइम सहकारक के रूप में कार्य करते। पॉलीमरेज एंजाइम सहकारक के रूप में उसका कार्य करते, मतलब होता है कि उसकी सहायता करते। ठीक है, उसके बाद आपका अगला पॉइंट आ जाता है 6वां पॉइंट, बफर विलयन किसे कहते हैं? एंजाइम की गतिविधि के लिए उपयुक्त पीएच प्रदान करना जो है किसका कार्य होता है? बफर विलयन का। यानी कहते हैं कि ऐसा पीएच बनाए रखना जिसमें एंजाइम की कार्य क्षमता तेजी से हो, ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? बफर विलयन कहते हैं। प्रेरक क्या होता है? प्रमोटर किसे कहते हैं? करा कि बोविन सीरम एल्बुमिन BSA पीसीआर की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। तो ये अगर ये इस जो है प्रेरक की उपस्थिति में एंजाइम जो है डीएनए खंडों को बनाते हैं तो ये पीसीआर की प्रक्रिया को बोविन सीरम एल्बुमिन क्या करता है? बढ़ा देता है। संदमक क्या होता है? इनहिबिटर कहता है ह्यूमिक एसिड, इससे पीसीआर प्रक्रिया को कम कर देता है। यानी कहने का मतलब अगर हम संदमक मिला दिए जिसको ह्यूमिक एसिड कहते हैं तो फिर जो है प्रतिलिपियां बनना क्या हो जाएंगी? स्लो हो जाएंगे। ठीक है, प्रतिलिपियां बनना स्लो हो जाएंगी। आइए देखते हैं अगली हेडिंग। तो कि टॉपिक लंबा होता है। पीसीआर के चरण। पीसीआर का सीधा सीधा अर्थ समझिएगा कि डीएनए खंडों के जैसी ही प्रतिलिपियां तैयार करना पीसीआर कहलाता। ठीक है, डीएनए खंडों के जैसे ही प्रतिलिपियां, बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम प्रतिलिपियां तैयार करना क्या कहलाता है पीसीआर। पीसीआर के चरण स्टेप ऑफ पीसीआर के मुख्य 3 चरण होते हैं। पहला चरण, फर्स्ट चरण को निष्क्रियकरण कहते हैं। निष्क्रियकरण जिसको कहते हैं डीन्यूट्रेशन को कहते हैं वांछित डीएनए जो होता है, जिसको हम कहते हैं वांछित डीएनए युक्त अभिक्रिया मिश्रण को 1 मिनट के लिए 94 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। यानी डीएनए के जो खंड हैं उसे 94 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। उच्च तापमान के कारण डीएनए के दोनों रज्जु बीच से हाइड्रोजन बंध टूटकर दोनों रज्जु पृथक हो जाते हैं। जब आप डीएनए खंडों को लेकर के 94 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हो, उनके मध्य जो दुर्बल हाइड्रोजन बंध होता है वो टूट जाता है। नंबर 2 है
उपक्रामक तापानुशीतन या प्राइमर एनीलिंग, किसको कहते हैं? रीन्यूट्रेशन, नीन्यूट्रेन और प्राइमर एनीलिंग। कहा कि वांछित डीएनए युक्त अभिक्रिया को फिर क्या करते हैं? मिश्रण को 1.5 मिनट के लिए 55 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है। यानी 94 पे गर्म किया तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए, दोनों कुंडलियां अलग हो गई। उसके बाद जो वांछित डीएनए है उसे 1.5 मिनट के लिए 55 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है तथा डीएनए रज्जुक के दोनों 3' पर एक छोटे छोटे प्राइमर को जोड़ा जाता है। 3' पर क्या किया जाता है? एक छोटे छोटे प्राइमर को जोड़ा जाता है। इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है, ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, बहुत ही माइनर प्रक्रिया है। तीसरे खंड में क्या किया जाता है? तो तीसरे खंड में किया जाता है कि तीसरा उपाक्रम का प्रसार, सिंथेसिस। डीएनए युक्त अभिक्रिया मिश्रण 1 मिनट के लिए 72 डिग्री टैग पॉलीमरेज द्वारा न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ा जाता है। जो हम जोड़ रहे हैं ना पॉलीमरेज टैग, यही क्या करेगा? टैग पॉलीमरेज यही जो है 72 डिग्री सेल्सियस पर डीएनए खंडों से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार लगभग 4 से 5 मिनट की अवधि चक्र पूरा हो जाता है। 4 से 5 मिनट में यह पूरा काम पूरा हो जाता है। पीसीआर के प्रत्येक चक्र में डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। पीसीआर के प्रत्येक चक्र में किसकी मात्रा? डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। आमतौर पर पॉलीमरेज श्रृंखला पीसीआर 30 से 35 चक्र डीएनए मिलियन 10 लाख प्रतियां प्राप्त होती हैं। यानी 30 से 35 चक्र जब जो है क्या करता है, जो टैग पॉलीमरेज है 30 से 35 चक्र जब जो है डीएनए बनाने का कार्य करता है तो 10 से 10 लाख के आसपास की प्रतिलिपियां बना के तैयार कर देता है। आइए समझते हैं डीएनए पॉलीमरेज के उपयोग। डीएनए पॉलीमरेज के उपयोग यहाँ पे आप जो है ऊपर लिख दीजिएगा हेडिंग, डीएनए पॉलीमरेज के उपयोग। क्या उपयोग है? नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर के द्वारा जीवों से पृथक डीएनए खंडों की कई प्रतिलिपियां प्राप्त की जाती हैं। मतलब होता है डीएनए खंडों से कई प्रतिलिपियां बना ली जाती हैं। अगला पॉइंट जो है, पीसीआर के द्वारा रक्त सीरम में किसी रोगजनक सूक्ष्म मात्रा का भी पता लगाया जाता है। इसका उपयोग आणविक निदान में भी होता है। कहने का मतलब है कि पीसीआर के द्वारा जो है अगर कोई रक्त है, अगर रक्त का जो सीरम है उसमें किसी प्रकार का कोई रोग होता है तो उस रोग का भी क्या कर लिया जाता है? पता लगा लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद जीन के हेरफेर से डीएनए और लाइब्रेरी के निर्माण के लिए, डीएनए की लाइब्रेरी का मतलब कई प्रकार के डीएनए बनाने के लिए, डीएनए खंडों को पहचानने के लिए और उनका प्रचार में जो है क्या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया काम आती है। भ्रूण के लिंग निर्धारण, भ्रूण के लिंग निर्धारण, हाँ, सेक्स डिटर्मिनेशन तथा लिंग संबंधी विकार का पता लगाना। भ्रूण का पहचान, गर्भ में जो है शिशु की पहचान करना कि वह लड़का है कि लड़की, और साथ ही साथ जो है उसमें जो है किसी प्रकार का कोई रोग है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो उसकी भी पहचान करना। और आगे है फॉरेंसिक विज्ञान में डीएनए अंगुली छापी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, जो अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी जो है क्या होता है, पीसीआर का बेहतर उपयोग है। उसके बाद 7वां आनुवांशिक रोगों का पता लगाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। आनुवांशिक रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, ऐसे रोगों का पता लगाने में भी पीसीआर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। 8वां पॉइंट देखिए क्या है कि पीसीआर का उपयोग डीएनए के अनुक्रम को ज्ञात करने में भी किया जाता है। डीएनए का अनुक्रम किस क्रम में जुड़े हुए हैं इसका पता लगाने के लिए भी पीसीआर का उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक रहा आज का आपको बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। पहले आप एक काम करिए, इन सभी टॉपिकों का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसकी आपको बहुत आवश्यकता है। ऊपर हेडिंग आपका होगी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग। अगला जो टॉपिक है इसका भी ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट की आपको इस समय, मैं नहीं चाहता कि आपको इस समय लिखने में ज़्यादा समय बर्बाद करें, वैसे ही आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आता रहता हूं, आप जो है बस स्टडी सीबीएल क्लासेस का सपोर्ट बनाए रखिएगा और हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ठीक है। आप चाहे इसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम आपके इसके बाद आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे,
उस समय भी आपके लिए जो है ये चैनल बहुत ही सहायक होगा, क्योंकि हम केवल बोर्ड के सीजन में हम बोर्ड जैसे हो गए हैं और फिर कम्पिटिटिव सीजन में हम कम्पिटिटिव जैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम आपको एक से एक जो है क्या करेंगे, मैटर प्रोवाइड करेंगे, जहाँ से आपको जल्द ही सफलता प्राप्त हो जाएगी। हाँ, आज की बात ये है कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि उन्हें भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पीसीआर किसे कहते हैं, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। तो मैं भी आपको बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें जो है हमने आपको जो है बताया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या पढ़ाया था? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। उम्मीद करता हूँ वह भी आपको बहुत ही बेहतर समझ में आएगी। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, गुड डे।